हेलो स्टूडेंट। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मैं सुनील कुमार। संधि का टॉपिक चल रहा था। संधि के टॉपिक में अपन पढ़ रहे थे स्वर संधि। ये शुरुआत में मैंने बता दिया था, संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा प्रकार अपना विसर्ग संधि। अपना टॉपिक चल रहा था स्वर संधि। स्वर संधि में अपन ने 3 प्रकार पढ़ लिए थे। दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। ये 3 प्रकार अपने पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे इसका चौथा प्रकार, यण संधि। सबसे बड़ी बात क्या होती है इस संधि में? दीर्घ संधि में, गुण संधि में, वृद्धि संधि में संयोजन से पहले यानी कि प्लस से पहले जो स्वर होता है और प्लस के बाद में जो स्वर होता है, इन दोनों के स्थान पे जो परिवर्तन आता है वह स्वर लिखा जाता है। यानी कि इसमें भी यही नियम काम करेगा, इसमें भी यही नियम काम करेगा। लेकिन यण संधि में क्या होता है? यहाँ पर संयोजन से पहले जो स्वर होता है और संयोजन के बाद में जो स्वर होता है, जो परिवर्तन आएगा या जो विकार आएगा वो इसमें आएगा। अर्थात जो परिवर्तन वाला स्वर है या व्यंजन है वो सिर्फ इस स्वर की जगह लिखा जाएगा, बाकी आगे वाला जो स्वर है वो ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा। यण संधि में 4 प्रकार के नियम होते हैं। इसमें पहला नियम है ई या ई के बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो। कोई भी भिन्न स्वर हो, भिन्न का मतलब इनके अलावा जो भी स्वर हो तो उसके स्थान पर क्या आ जाएगा? ये वर्ण आ जाएगा। कौन सा वर्ण आ जाएगा? कौन सा व्यंजन आ जाएगा? ये। जैसे उदाहरण समझते हैं अपन। जैसे मैंने शब्द लिखा प्रति प्लस एक। अभी इस शब्द को देखिए ध्यान से, अलग अलग करके लिखते हैं। तो ये त लिख दिया मैंने, ये छोटी की मात्रा, और ये ए, और ये क। मैंने क्या बताया? संयोजन से पहले अगर छोटी ई या बड़ी ई और संयोजन के बाद में यदि कोई भिन्न स्वर हो तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? ये जो व्यंजन है वो आ जाएगा। अब मैंने क्या बताया? संयोजन से पहले वाले में ही परिवर्तन आएगा, यानी कि ये जो ये वर्ण है वो किसकी जगह आएगा? पहले जो स्वर है उसकी जगह कौन सा वर्ण आ जाएगा? कौन सा व्यंजन आ जाएगा? ये व्यंजन आ जाएगा। तो संयोजन से पहले क्या है? ई। तो इसको मैंने काट दिया, इसकी जगह मैंने क्या लिखा? ये। इसकी जगह मैंने क्या लिखा? ये। बाकी जो बच गए वो वर्ण ऐसे कैसे लिख देंगे। अब मैं पहले भी बताया कि मैंने जो स्वर होता है वो अपने से आगे वाले हलंत व्यंजन को या आधे व्यंजन को पूरा करता है। तो ये किस में जुड़ेगा? इसमें। किसमें जुड़ेगा? इसमें। तो शब्द क्या बनेगा? प्रत्येक। ये शब्द ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही शब्द सही हैं। यानी कि ये जो तय के हलंत लग गए इसका मतलब ये आधा है, और ये एक ही मात्रा किस में जुड़ गई? ये में जुड़ गई। तो शब्द क्या बना? प्रत्येक या प्रत्येक। दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं। अब इसके आगे और उदाहरण समझते हैं। अब इसका दूसरा उदाहरण समझते हैं। जैसे मैंने संधि विच्छेद लिखा, अभी प्लस आगत। शब्द क्या लिखा? संधि विच्छेद क्या लिखा? अभी प्लस आगत। संयोजन से पहले क्या है? अ, है, और ये छोटी ई, और संयोजन के बाद में आ ग त। ये लिख दिया। संयोजन से पहले छोटी ई या बड़ी ई और संयोजन के बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो तो ये जो यह व्यंजन आएगा वो किसकी जगह आएगा? संयोजन से पहले जो व्यंजन है, स्वर है, उसकी जगह आएगा। तो संयोजन से पहले क्या है? ई। तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा? ये। इसकी जगह मैंने क्या लिखा? ये। अब ये जो आ स्वर है ये किस में जुड़ जाएगा? ये में। ये या गत, अभ्यागत। अब ये भी सही है और अभ्यागत ये भी सही है, दोनों ही
सही है। यानी कि संयोजन से पहले छोटी ई और संयोजन के बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो, तो जो यह व्यंजन आएगा वो किसकी जगह आएगा? संयोजन से पहले जो स्वर हो उसकी जगह आएगा। तो ये संयोजन से पहले ई है, इसको हमने काट दिया, इसकी जगह क्या लिखा? यह लिख दिया। अब उसके बाद में जो स्वर है वो अपने से आगे वाले व्यंजन को पूरा करता, तो ये किस में जुड़ गया? यह में। ये क्या जुड़ गया? या बन गया। क्या बन गया? या। और ये भय ऐसा आधा का आधा रह गया। अब ये शब्द भी सही और अभ्यागत ये शब्द भी सही है। अगला उदाहरण देखिए। इसके आगे एक उदाहरण और समझ लेते हैं। जैसे मैंने संधि विच्छेद लिखा, अभी प्लस उदय। शब्द क्या लिखा? अभी प्लस उदय। संयोजन से पहले क्या है? इसको ऐसे खोल कर लिख देते हैं, अभ ई, और संयोजन के बाद में क्या है? उदय। संयोजन से पहले ई या ई और संयोजन के बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो, तो उसकी जगह क्या बन जाएगा? यह व्यंजन आ जाएगा। लेकिन किसकी जगह आएगा? संयोजन से पहले जो स्वर हो उसकी जगह आएगा। तो इस ई को तो हटा दिया, इसकी जगह क्या लिख दिया? यह हलंत युक्त यह लिख दिया। बाकी जो वर्ण बच गए वो ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब ये जो ऊ है ये किस में जुड़ जाएगा? यह में। ये भय जो है वो हलंत युक्त है, अर्थात इसमें स्वर नहीं है बल्कि ये आधा व्यंजन है। अब इसको चाहे ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, दोनों ही सही है। यानी कि ये भय हलंत युक्त है, ये भी सही है, और ये अभ्युदय ये शब्द भी सही है। इसके आगे एक उदाहरण और देखिए आप। अति प्लस आवश्यक। अति प्लस आवश्यक है। संयोजन से पहले क्या है? ई स्वर है, और संयोजन के बाद में आ स्वर है। अर्थात संयोजन से पहले ई और संयोजन के बाद में आ है, तो इसकी जगह क्या बन जाएगा? यह व्यंजन बन जाएगा। लेकिन किसकी जगह बनेगा? संयोजन से पहले वाले स्वर की जगह बनेगा। तो इसको तो हटा देते हैं, इसकी जगह क्या लिख देते हैं? ये। बाकी जो वर्ण बच गए वो ऐसा कैसा लिख देंगे। ये तय में से ई हटा दी तो ये तय हलंत युक्त है, और ये आवश्यक। आवश्यक। अब ये जो स्वर है वो किस में जुड़ेगा? व्यंजन में। किस में जुड़ेगा? व्यंजन में। शब्द क्या जुड़ेगा? बाकी जो बच गए वो ऐसा कैसा लिख देते हैं। ये क्या बन गया? या शक। शब्द क्या बना? अत्यावश्यक। इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिख सकते हैं, अत्यावश्यक। यानी कि जो परिवर्तन आएगा, जो ये व्यंजन आएगा हलंत युक्त, तो वो किसकी जगह आएगा? संयोजन से पहले जो स्वर होगा, अर्थात ई या ई की जगह आएगा। बाकी जो संयोजन के बाद में जो भी स्वर हो वो ऐसा का ऐसा आगे वाले स्वर में, ये आगे वाले व्यंजन में जुड़ जाएगा, अर्थात यह में जुड़ जाएगा। और देख लेते हैं। अभी प्लस उत्थान। संयोजन से पहले क्या है? फिर भय, फिर छोटी ई की मात्रा, और उसके बाद में क्या है? उत्थान। उसके बाद में क्या है? उत्थान। संयोजन से पहले ई या ई और संयोजन के बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो, भिन्न का मतलब इसके अलावा, इनके अलावा जो भी स्वर हो, तो ये जो ये व्यंजन आएगा हलंत युक्त वाला, ये किसकी जगह आएगा? इसकी जगह आएगा। यानी इसको तो काट दिया, इसकी जगह क्या लिख दिया? ये लिख दिया। बाकी जो स्वर और व्यंजन बच गए वो ऐसा का ऐसा लिख देंगे। तो फिर भय हलंत युक्त क्योंकि आधा है, फिर उत्थान। जो स्वर है वो अपने से आगे वाले व्यंजन को पूरा करेगा, उसमें जुड़ जाएगा। तो भय थान, ये शब्द भी सही है और ये शब्द भी सही है, अभ्युत्थान। यानी कि अभी प्लस उत्थान। संयोजन से पहले ई या ई और संयोजन के बाद में भिन्न स्वर है, तो ई या ई की जगह क्या बन जाएगा? ये। ई को हटा दिया, ई की जगह क्या लिख दिया? ये। बाकी जो वर्ण और स्वर बच गए, व्यंजन और स्वर बच गए, वो ऐसा का ऐसा लिख देते हैं। अब लिख दिया फिर भय हलंत युक्त है, ये ऊ किस में जुड़ जाएगा? ये में। तो क्या बन गया? यू। फिर थान जो शब्द बच गया वो ऐसा का ऐसा लिख देंगे। शब्द क्या बना? अभ्युत्थान। ये भी सही है और ये भी सही है। और उदाहरण देखते हैं इसके आगे। अति प्लस
आचार, अति प्लस आचार। संयोजन से पहले क्या है, छोटी ई, बाकी जो बच गए वो ऐसा कैसा लिख देते हैं। और संयोजन के बाद में क्या है, आचार। संयोजन से पहले छोटी ई या बड़ी ई और संयोजन के बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो, यानी कि इनके अलावा जो भी स्वर हो, तो ई का क्या बन जाएगा, यह। तो इसको तो हटा देते हैं, इसकी जगह क्या लिख देते हैं, यह कैसा आएगा, हलंत युक्त, अर्थात आधा व्यंजन आएगा। बाकी जो बच गए वो ऐसा कैसा लिख देंगे, आचार। ये स्वर अपने से आगे वाले व्यंजन को पूरा कर देगा। तो ये किस में जुड़ गया, ये में। बाकी जो बच गए वो ऐसा कैसा लिख देते हैं। शब्द क्या बना, अत्याचार। चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, अत्याचार। दोनों ही शब्द सही हैं, दोनों ही शब्द क्या है, सही है। यानी कि जो व्यंजन स्वर विहीन होता है वो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही माने जाते हैं। इसके आगे और उदाहरण देखते हैं, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। शब्द क्या लिखा, इति प्लस आदि। संयोजन से पहले क्या है, ई, त और छोटी ई की मात्रा, और उसके बाद में क्या है, आदि। उसके बाद में क्या है, आदि। संयोजन से पहले ई और संयोजन के बाद में भिन्न स्वर है, तो ई की जगह क्या हो जाएगा, हलंत युक्त ये, अर्थात आधा व्यंजन, अर्थात ये। बाकी जो शब्द बच गए वो ऐसा कैसा लिखे देंगे। अब इसको जोड़कर लिखते हैं, तो ये आ स्वर किस में जुड़ेगा, ये में। शब्द क्या बनेगा, ये की जगह क्या बन जाएगा, आ का स्वर जुड़ते ही या, और बाकी ऐसा कैसा लिख देंगे, इत्यादि या फिर इत्यादि। दोनों ही शब्द सही हैं, दोनों ही शब्द क्या है, सही हैं। इसके आगे और उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने संधि विच्छेद लिखा, वी प्लस आ। शब्द क्या लिखा, वी प्लस आ। संयोजन से पहले क्या है, वह और छोटी की मात्रा, उसके बाद में क्या है, आस। उसके बाद में क्या लिखा, आस। संयोजन से पहले ई या ई और संयोजन के बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो, तो ई की जगह क्या बन जाएगा, ये। ई की जगह क्या बन जाएगा, ये। बाकी जो वर्ण बच गए वो ऐसा वैसा लिखे देते हैं। ये जो आ है ये अपने से आगे वाले व्यंजन को पूरा कर देगा। तो ये वह लिख दिया मैंने, ये यास लिख दिया, ये क्या लिख दिया, ये आ यास, क्योंकि ये आ किस में जुड़ जाएगा, ये में। अब ये व्यास शब्द लिखा है, ये भी सही है, और ऐसे लिखेंगे वो भी सही है, यानी कि दोनों ही शब्द सही माने जाते हैं। क्योंकि जब किसी शब्द को अपन खोलकर लिखेंगे तो ऐसा लिखा जाता है, क्योंकि हलंत युक्त जो व्यंजन होता है वो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही शब्द सही माने जाते हैं। तो ये था यण संधि का पहला नियम, यानी संयोजन से पहले ई या ई और संयोजन के बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो, तो ई की जगह क्या बन जाएगा, ये। अब पढ़ते हैं यण संधि का दूसरा नियम। तो अब देखते हैं यण संधि का दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है, उ या उ के बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो, कोई भी भिन्न स्वर हो, यानी कि इन स्वरों के अलावा कोई भी स्वर आ जाए, तो इसकी जगह क्या बनेगा, वह। इसकी जगह क्या बनेगा, वह। तो अब इसके उदाहरण देखते हैं। पहला नियम, यण संधि का पहला नियम क्या था, ई या ई के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आए तो यह किसकी जगह बनेगा, ई की जगह। इसी प्रकार उ या उ के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आए तो ये जो वह बनेगा, ये जो वह बनेगा वो किन की जगह बनेगा, इनकी जगह बनेगा। आगे वाले जो स्वर है, जो व्यंजन है, वो ऐसे कैसे रहेंगे, यानी कि जो परिवर्तन आएगा वो संयोजन से पहले आएगा। संयोजन के बाद वाला जो शब्द है या जो स्वर है या जो व्यंजन है वो ऐसा का ऐसा ही लिखा जाएगा। तो इसका उदाहरण देखते हैं। लिखा, सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। इस शब्द को देखिए हम, ये स में कौन सी मात्रा है, छोटी ऊ की मात्रा, प्लस आगत, प्लस आगत। संयोजन से पहले उ या उ और संयोजन के बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो, तो संयोजन से पहले उ आ गया, संयोजन के बाद में भिन्न स्वर आ गया, तो ये जो वह आएगा वो किसकी जगह आएगा, इस उ की जगह आएगा। तो इसको तो काट देते हैं, इसकी जगह क्या लिख देंगे, वह। इसकी जगह क्या लिख देंगे,
वह। बाकी जो व्यंजन बच गए, स्वर बच गए, वो ऐसा कैसा लिखे देंगे। आगत, ये जो स्वर है वो किस में जुड़ जाएगा, इसे हलंत युक्त व्यंजन में जुड़ जाएगा। तो स्वागत शब्द क्या बना, स्वागत। और इसको मूल रूप से लिखते हैं तो कैसे लिखा जाएगा, स्वागत। बाकी शब्द ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन प्रचलन के आधार पर क्या होता है, अपन ऐसे ही लिखते हैं। क्या शब्द बना, स्वागत। ये जो स है वो हलंत युक्त होता है, तो स्वागत ये शब्द भी सही है और ये शब्द भी सही है, यानी कि शब्द दोनों ही सही है, लेकिन प्रचलन के आधार पर अपन क्या है, इसे ऐसे ही लिखते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने शब्द लिखा सु प्लस अच, शब्द क्या लिखा, सु प्लस अच। संयोजन से पहले क्या है, स में कैसी मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, उसके बाद में अच। संयोजन से पहले ऊ या ऊ और संयोजन के बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो तो ये वह, उसकी जगह क्या जाएगा, वह, यानी कि जो वह आएगा वो किसकी जगह आएगा, ऊ की जगह। तो ये लिख दिया वह। बाकी ऐसा का ऐसा लिख देंगे। ये स हलंत युक्त लिख दिया मैंने। अब ये ए किस में जुड़ेगा, वह में। ये स, ये वह पूरा हो गया, और ये छ। स्वच्छ ओब्लिक स्वच्छ, यानी कि दोनों ही उदाहरण इसके सही है। जो शब्द बना वो क्या बना, स्वच्छ। प्रचलनता के आधार पर अपन शब्द को कैसे लिखते हैं, ऐसे। तो शब्द क्या बनेगा, स्वच्छ। जैसे मैं इसका संधि विच्छेद जो बनता है सु प्लस आगत, सॉरी, इसका जो संधि विच्छेद बनेगा वो क्या बनेगा, सु प्लस अच्छे। संयोजन से पहले उ और संयोजन के बाद में अ है, यानी कि इससे भिन्न स्वर आ गया। भिन्न स्वर आते ही उ का क्या बन जाता है, वह। तो इस उ को तो काट दिया, रू की जगह क्या लिख दिया, वह। अब ये वह कैसा है, हलंत युक्त, यानी आधा है। ये ए किस में जुड़ेगा, वह में। तो वह क्या बन जाएगा, पूरा। वह कैसा बनेगा, पूरा। ये से आधा का आधा रह जाएगा, और बाकी जो आगे व्यंजन बच गए वो ऐसा का ऐसा लिखे देंगे। तो ये हो गया स्वच्छ। और प्रचलनता के आधार पर अपन कैसे लिखते हैं, ऐसे। तो ये क्या बन गया, स्वच्छ। आगे उदाहरण देखिए, सु प्लस अस्थि। शब्द क्या लिखा, सु प्लस अस्थि। संयोजन से पहले क्या है, स और छोटे ऊ की मात्रा और अस्थि। संयोजन से पहले ऊ या ऊ हो और संयोजन के बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो, तो भिन्न स्वर होने पर क्या होता है, ऊ के स्थान पर क्या हो जाता है, वह। तो इस ऊ को तो काट दिया, इसकी जगह क्या लिख दिया, वह। बाकी जो व्यंजन बच गए वो ऐसा कैसा लिखे देंगे। कोई भी जो स्वर होता है वो अपने से आगे वाले हलंत व्यंजन को पूरा करता है। तो ये किस में जुड़ेगा, वह में। वह क्या कैसा हो जाएगा, वह पूरा बन जाएगा। बाकी ऐसा कैसे लिख देते, स वस्ती। ये सामूहिक तौर पर कैसे बनेगा, स्वस्ति। ये ऐसे भी लिखे सकते हैं, ऐसे भी लिखे सकते हैं। शब्द क्या बना, स्वस्ति। शब्द क्या बना, स्वस्ति। आगे और उदाहरण देखते हैं इसके। लिखा धातु प्लस इक। शब्द क्या लिखा मैंने, धातु प्लस इक। ये धा ऐसा कैसा, तय में कौन सा स्वर है, छोटा ऊ। बाकी जो बच गया ऐसा कैसा लिख देंगे। तो शब्द क्या था, धातु प्लस इक। संयोजन से पहले ऊ या ऊ और संयोजन के बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो तो ऊ या ऊ के स्थान पर क्या बन जाता है, वह। तो इस ऊ को तो काट देते हैं, इसकी जगह क्या लिख देंगे, वह। बाकी जो बच गए वो ऐसा कैसा लिख देंगे। धात्विक, ये स्वर अपने से आगे वाले व्यंजन को पूरा कर देगा। तो ये तय विक। प्रचलनता के आधार पर कैसा लिखा जाता है, धात्विक। शब्द क्या बना, धात्विक। क्योंकि शब्द ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन प्रचलनता के आधार पर धात्विक शब्द अपन ऐसे लिखते हैं। तो शब्द दोनों ही सही है, क्योंकि संयोजन से पहले क्या है, ऊ है, और संयोजन के बाद में ई है। अगर ऊ या ऊ के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है तो ऊ के स्थान पर क्या आ जाएगा, वह। इस ऊ को यहाँ काट दिया, इसकी जगह क्या लिखा, वह, हलंत युक्त। ये ई की मात्रा किस में लग जाएगी, वह में। शब्द क्या बनेगा, धात्विक। धात्विक। आगे उदाहरण देखते हैं। अनुजोड़ ऐसण। अनुजोड़ ऐसण।
ऐसा कैसा लिख दिया, ये न और इसमें कैसी मात्रा है, ऊ की, और ऐसण शब्द ऐसा कैसा लिख दिया। संयोजन से पहले ऊ या ऊ और संयोजन के बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो तो ऊ की जगह क्या बन जाएगा, वह। क्या लिख दिया, वह। बाकी जो व्यंजन बच गए वो ऐसा कैसा लिख देंगे, ऐसण। ये ए किसमें जुड़ेगा, वह में। तो शब्द ये व्यंजन क्या बना, वे, और बाकी जो वर्ण बच गए वो ऐसा कैसा लिख देंगे। अन्वेषण, ये भी सही है, और अन्वेषण ये भी सही है, यानी कि दोनों ही शब्द सही है। शब्द क्या था, अनु प्लस ऐसण। संयोजन से पहले उ और संयोजन के बाद में ए है। संयोजन से पहले उ या उ और संयोजन के बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो तो उ या उ की जगह क्या बन जाएगा, वह। उ को अपन ने यहाँ काट दिया और उ की जगह क्या लिख दिया, वह। बाकी जो शब्द बच गया वो ऐसा कैसा लिख दिया। तो ये ये ए की मात्रा किसमें जुड़ेगी, वह में, तो ये वे और ये क्षण ऐसा कैसा लिख दिया। तो शब्द क्या बना, अन्वेषण। इसमें न हलंत युक्त है, ये शब्द भी सही है, और प्रचलनता के आधार पर ये शब्द भी सही माना जाता है। तो शब्द क्या बना, अन्वेषण। इसके आगे और देखिए, अनुजोड़ इच्छा। शब्द क्या लिखा, अनुजोड़ इच्छा। संयोजन से पहले क्या है, नया, नए में कैसी मात्रा, छोटू की मात्रा, और आगे क्या है, इच्छा। संयोजन से पहले उ या ऊ हो, संयोजन के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आए तो ऊ की जगह क्या बन जाएगा, वह। तो इस ऊ को तो यहां से काट दिया और इसकी जगह क्या लिख दिया, वह। बाकी जो वर्ण बच गए वो ऐसा कैसा लिख देंगे। ये जो ई की मात्रा वो किस में लिख जाएगी, वह में। क्या बनेगा, अनविक्षा। शब्द क्या बना, अनविक्षा। शब्द दोनों ही सही माने जाते हैं। शब्द क्या बना, अनविक्षा, यानी कि ऊ की जगह क्या बन गया, वह। ये ई की मात्रा किस में लग गई, वह में, कैसी, बड़ी। बाकी जो वर्ण बच गए वो ऐसा कैसा लिख देंगे। शब्द क्या बना, अनविक्षा। अनविक्षा, यानी कि ये भी सही है, प्रचलनता के आधार पर अपन ऐसे लिखते हैं इस शब्द को, तो ये भी सही माना जाता है। शब्द दोनों ही सही है। इसके आगे और उदाहरण देखिए, मैंने लिखा मधु प्लस आलय। शब्द क्या लिखा, मधु प्लस आलय। ये मैं, ये ध, इसमें छोटी ऊ की मात्रा प्लस आलय। संयोजन से पहले क्या है, ऊ, और संयोजन के बाद में भिन्न स्वर है तो ऊ की जगह क्या बन जाएगा, वह। ऊ की जगह क्या बनेगा, वह। बाकी जो वर्ण बच गए वो ऐसा कैसा लिख देंगे। ये आलय शब्द लिख दिया, ये आ किस में जुड़ेगा, वह में। तो मैं ध हलंत युक्त है, और ये वालय, मधवालय। शब्द क्या बना, मधवालय, मधवालय। ये शब्द भी सही है और ये शब्द भी सही है, यानी कि मधवालय का जो शब्द है वो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये था यण संधि का दूसरा नियम। पहला नियम क्या था, ई या ई के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई की जगह क्या बनेगा, ये। दूसरा नियम क्या था, ऊ की जगह कोई भी भिन्न स्वर आए तो उसकी जगह क्या बनेगा, वह। यानी कि ये जो लिखा जाएगा व्यंजन, ये किसकी जगह लिखा जाएगा, संयोजन से पहले जो स्वर है उसकी जगह लिखा जाएगा। अब पढ़ते हैं यण संधि का तीसरा नियम। अब है यण संधि का तीसरा नियम, वो क्या है, री प्लस भिन्न स्वर। यानी कि इसके अलावा जो भी स्वर आएगा तो उसकी जगह क्या बन जाएगा, रे। यानी कि ये जो रे बनेगा वो किसकी जगह बनेगा, री ऋषि वाले की जगह बनेगा। बाकी जो बच गए वो ऐसे लिखे रहेंगे। तो इसके उदाहरण देखते हैं अपन। जैसे मैंने लिखा पितृ प्लस अनुमति। शब्द क्या लिखा, पितृ प्लस अनुमति। अब इस पितृ शब्द को पहले लिखते हैं अलग अलग करके। ये पी, ये तय, और तय में कौन सा है, ये री ऋषि वाला है। कौन सा है, री ऋषि वाला। और संयोजन के बाद में क्या है, अनुमति। संयोजन के बाद में क्या है, अनुमति। अनुमति अर्थात संयोजन से पहले री ऋषि वाला और संयोजन के बाद में क्या है, भिन्न स्वर, यानी कि इसके अलावा स्वर आ गया तो इस री ऋषि वाले की जगह क्या बनेगा, र। र कैसा बनेगा, हलंत युक्त। बाकी जो व्यंजन बच गए, जो स्वर बच गए वो ऐसा कैसा लिखे देंगे। ये पी, ये तय, और ये अनुमति।
शब्द क्या बच गया? अनुमति। अब ये जो अ है वो किसको पूरा करेगा? रे को पूरा करेगा। तो शब्द क्या बनेगा? पी तय और ये रे पूरा और अनुमति। अब एक सब बड़ी ध्यान देने वाली बात क्या है? तय हलंत युक्त और रे पूरा साथ में आ जाए, अर्थात ये ऐसे आ जाए। अगर दोनों साथ में आ जाएं, तय और रे, तो इसकी जगह कौन सा वर्ण आएगा? त्रय। इसकी जगह कौन सा वर्ण लिखा जाएगा? त्रय। तो अब ये दोनों यहां साथ में आ गए, तो इन दोनों को तो काटेंगे यहां से, इसकी जगह क्या लिखेंगे? त्रय। और बाकी जो वर्ण बच गए वो ऐसा कैसा लिख देंगे। शब्द क्या बना? पितृ अनुमति। दोबारा देखिए आप, मैंने शब्द लिखा पितृ प्लस अनुमति। संयोजन से पहले अगर री ऋषि वाला और संयोजन के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो इस री के स्थान पर क्या आएगा? रे हलंत युक्त आएगा। तो संयोजन से पहले देखिए पी लिख दिया, फिर तय, तय में कौन सा है? री ऋषि वाला, ये री ऋषि वाला लिख दिया। उसके बाद में ए स्वर है यहाँ, अर्थात भिन्न स्वर है। भिन्न स्वर है इसका मतलब अब इसकी जगह क्या आ जाएगा? रे हलंत युक्त रे आ जाएगा। बाकी जो व्यंजन बच गए, स्वर बच गए, वो ऐसा कैसा लिखे देंगे। ये पित्त लिख दिया और ये अनुमति लिख दिया। अब ये रे किसको, ये ए किसको पूरा करेगा? रे को पूरा करेगा, क्योंकि कोई भी स्वर अपने से आगे वाले व्यंजन को पूरा बनाता है, अगर वो हलंत युक्त या आधा हो। तो ये रे पूरा लिख दिया। बाकी जो वर्ण बच गए, जैसे पित्त लिख दिया, फिर ये रे पूरा लिख दिया, फिर अनुमति लिख दिया। अब मैं क्या बता रहा हूं कि तय और रे, तय और रे साथ में आ जाए, जिसमें तय हलंत युक्त और रे पूरा हो, तो उसकी जगह क्या लिखा जाएगा? त्रय। उसकी जगह क्या लिखा जाएगा? त्रय। त्रय। तो ये देखो, ये दोनों को काट दिया, इसकी जगह क्या लिख दिया? त्रय। बाकी जो बच गए वो ऐसा कैसा लिख देंगे? पितृनुमति। तो शब्द क्या बना अपना? पितृनुमति। शब्द क्या बना? पितृनुमति। इसका दूसरा उदाहरण देखिए आप, जैसे मैंने लिखा मातृ प्लस आज्ञा। शब्द क्या लिखा मैंने? मातृ प्लस आज्ञा। ये जो है वो री ऋषि वाला नहीं कि र है। यही अपन कई बार गलती कर जाते कि इसको र ऋषि वाला समझ लेते, लेकिन ये र ऋषि वाला नहीं है, बल्कि री ऋषि वाला है। क्या है? री ऋषि वाला है। अब इस शब्द को देखिए अपन खोल कर लिखते हैं माँ, फिर ये तय, तय हलंत युक्त, फिर ये री ऋषि वाला, फिर आज्ञा। बाकी जो बच गया वो ऐसा लिखे देंगे। अगर संयोजन से पहले री ऋषि वाला और संयोजन के बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो तो री ऋषि वाले की जगह क्या बन जाएगा? रे। तो इसको तो काट देते, इसकी जगह क्या लिख देंगे? रे। बाकी जो व्यंजन बच गए वो ऐसा लिखे देंगे। ये लिख दिया। अब जो स्वर होता है वो अपने से आगे वाले व्यंजन को पूरा कर देता है, तो ये आ की मात्रा किस में जुड़ेगी? रे में। तो शब्द कैसे लिखा जाएगा बचा हुआ? तय और ये रा और ये ज्ञा। मतलब ये आ किस में जुड़ गया? रे में। तो रे की जगह क्या लिखा जाएगा? रा। अब मैंने एक नियम बताया था, तय और रे साथ में आ जाए, तय हलंत युक्त तो रे पूरा हो, रे की जगह रा भी हो सकता है, बड़ी री भी हो सकता है, छोटी री भी हो सकता है। बस नियम क्या है अपना कि तय और रे साथ में आ जाए, जिसमें तय हलंत युक्त और रे स्वर सहित हो, तो उसकी जगह क्या लिखा जाएगा? त्रय। और जो मात्रा इसमें लगी रहती है रे में, वो मात्रा किसके लग जाएगी? त्रय के लग जाएगी। तो जैसे मैंने यहाँ रे को पूरा लिख दिया, आ गया रा। अब ये तय और रा को हटा देते हैं यहां से, और यहाँ क्या लिखेंगे? त्रय। और ये जो रे की मात्रा अर्थात आ है, वो किस में जुड़ जाएगा? त्रा में, अर्थात त्रय में जुड़ जाएगा। वर्ण क्या बनेगा? त्रा। बाकी जो बच गया वो ऐसा का ऐसा लिख देंगे। तो शब्द क्या बना? मात्राज्ञा। इसको एक साथ लिखते हैं अपन, शब्द क्या बनेगा? मात्राज्ञा। शब्द क्या बना? मात्राज्ञा। और उदाहरण देखते हैं इसके। तीसरा उदाहरण है मातृ प्लस इच्छा। शब्द क्या लिखा उन्हें? मातृ प्लस इच्छा। अब इसका अलग अलग करके लिखते हैं, तो ये तय और ये री ऋषि वाला। बाकी जो शब्द बच गया वो ऐसा का ऐसा लिख देंगे। संयोजन से पहले री ऋषि वाला और संयोजन के बाद में रे हो, तो ये जो री ऋषि वाला इसकी जगह क्या लिखा जाएगा? रे। बाकी जो व्यंजन बच गए, स्वर बच गए, वो ऐसा का ऐसा लिख देंगे। ये जो स्वर है वो अपने से आगे वाले व्यंजन को पूरा करेगा, अर्थात ये जो ई की मात्रा वो किस में लगेगी? रे में। किस में लगेगी? रे में। तो ये मैंने लिख दिया मात, ये छोटी ई की मात्रा और ये छा। अब मैंने बताया था कि मतलब तय हलंत युक्त और तय के साथ में जैसे
रे हो, रे के साथ में रे हो, रा हो, री हो, री हो, जो भी हो, जो मात्रा इस रे के लगी रहती है वही किसके लग जाएगी, इस त्रय के लग जाएगी। तो यहाँ रे की कौन सी मात्रा, छोटी की मात्रा। और मैंने बताया था तय और रे साथ साथ में, तो उसकी जगह क्या लिखा जाएगा, त्रय। तो ये माँ, फिर ये त्रय, क्योंकि इन दोनों को काट देंगे और इसकी जगह जो मात्रा है, जो ई की मात्रा है वो किस में लगेगी, त्री में, त्रय में लग जाएगी। शब्द क्या बनेगा, मातृइच्छा। शब्द क्या बना, मातृइच्छा। यानी कि जब तय और रे को एक साथ लिखेंगे तो उसकी जगह क्या लिखा जाएगा, तय। और जो रे में मात्रा लगी रहती है, रे में कौन सी मात्रा लगी है, छोटी की मात्रा। छोटी की मात्रा कैसे लगी है, क्योंकि इच्छा शब्द में ई छोटा है, तो ये ई किस में जुड़ जाएगा, रे में। तो रे में कैसी मात्रा लगी, छोटी की मात्रा। और छोटी की मात्रा लगते ही ये जो छोटी की मात्रा है वो किसके लग जाएगी, तय के। तो शब्द क्या बनेगा, मातृइच्छा। यानी कि शब्द क्या बना, मातृइच्छा। इसके और उदाहरण देखिए, जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, मातृ प्लस उपदेश। उदाहरण क्या लिखा मैंने, मातृ प्लस उपदेश। ये माँ और ये तय और रे, ऋषि वाला, प्लस उपदेश। संयोजन से पहले रे ऋषि वाला और संयोजन के बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो तो उसकी जगह क्या बन जाएगा, रे रस्सी वाला, हलंत युक्त रे रस्सी वाला। तो इसको तो काट देते हैं, इसकी जगह रे लिख देते हैं। बाकी जो वर्ण बच गए वो ऐसा कैसा लिख देंगे। अब मैंने बताया था कोई भी जो स्वर होता है वो अपने से आगे वाले हलंत युक्त या आधे व्यंजन को पूरा करता है। अर्थात ये ऊ की मात्रा किस में लग जाएगी, इसे रे रस्सी वाले में लग जाएगी। तो शब्द क्या बनेगा, मातृपदेश। मातृपदेश। अब मैंने बताया था तय और रे साथ साथ में हो तो इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, त्रय। क्या लिखा जाएगा, त्रय। और ये जो मात्रा है वो किस में जुड़ जाएगी, त्रय में। तो ये बाकी जो वर्ण बच गए वो ऐसा कैसा लिख देंगे। शब्द क्या बना, मातृपदेश। इसका साथ में लिख देते हैं, मातृपदेश। शब्द क्या बना, मातृपदेश। इसके आगे और देखते हैं, और समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा मातृ प्लस अर्थ। क्या लिखा, मातृ प्लस अर्थ। संयोजन से पहले क्या है, ये माँ, ये तय और ये रे ऋषि वाला। बाकी जो बच गए वो ऐसा कैसा लिखे देते हैं। संयोजन से पहले रे ऋषि वाला और संयोजन के बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो तो रे ऋषि वाले की जगह क्या बन जाएगा, रे। क्या क्या लिखा जाएगा, रे हलंत युक्त रे। बाकी जो बच गया वो ऐसा कैसा लिख देंगे, ये माँ और ये तय। अब ये जो स्वर है वो अपने से आगे वाले व्यंजन को पूरा कर देगा। तो शब्द क्या बनेगा, मात, ये रे पूरा और ये थ। अब मैंने बताया था कि तय और रे जब भी साथ साथ में आए जिसमें तय हलंत युक्त और रे पूरा हो तो उसकी जगह क्या लिखा जाएगा, त्रय लिखा जाएगा। उसकी जगह क्या लिखा जाएगा, त्रय। तो इन दोनों को तो काट देते हैं, इसकी जगह क्या लिखेंगे, त्रय। बाकी जो बच गया वो ऐसा कैसा लिखे देंगे। शब्द क्या बनेगा, मात्रर्थ। शब्द क्या बनेगा, मात्रर्थ। इसको एक साथ लिखते हैं, मात्रर्थ। शब्द क्या बना, मात्रर्थ। ये जो त्रय बनने का कारण है, ये इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो त्रय व्यंजन है वो दो व्यंजनों के योग से बना है। किनसे बना, दो व्यंजनों के योग से बना है। उसमें क्या है, जैसे मैंने ये त्रय लिखा, ये दो व्यंजनों के योग से बना है। वो कैसा है, तय प्लस रे। यानी कि इन दोनों का योग किसका निर्माण करता है, त्रय का निर्माण करता है, जिसमें तय हलंत युक्त रहता है और रे पूरा रहता है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो इन दोनों के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, त्रय। इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूं कि जब तय और रे साथ में आ जाए तो उसकी जगह क्या लिखा जाएगा, त्रय लिखा जाएगा। और जो रे की मात्रा लगी रहती है, रे के चाहे छोटी की हो, छोटे बड़ी की हो, छोटे ओ की हो या बड़े ओ की हो, वो मात्रा किस में लग जाएगी, त्रय में लग जाएगी। ये तो एक संयुक्त व्यंजन का पैटर्न है। जैसे संयुक्त, चार प्रकार के संयुक्त व्यंजन होते हैं, अक्षर, त्रय और श्रय। उसमें ये त्रय है, जो त्रय है वो कैसे बनता है, तय हलंत युक्त अर्थात आधा और रे पूरा। अगर ये दोनों साथ में आ जाए तो इनकी जगह क्या बन जाएगा, त्रय। और जो मात्रा इस रे के लगी रहती है वही मात्रा इसके लगे जाती है। जैसे मान लीजिए रे के बड़ी की मात्रा है तो वो बड़ी की मात्रा इसके लगे जाएगी। जैसे मैंने इस उदाहरण में समझाया था, मात्रा प्लस इच्छा। ये देखिए, मात्रे प्लस इच्छा, ये ई की मात्रा किसमें लगी, रे में।
तय और जब साथ साथ में हो तो इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, त्रय। और जो रे में मात्रा लगी अर्थात छोटी की, वो किस में जुड़ जाएगी, त्रय में जुड़ जाएगी। शब्द क्या बना, मातृछा। तो ये ध्यान रखना, जब भी तय हलंत युक्त और रे पूरा साथ साथ में हो तो इन दोनों की जगह क्या लिखा जाएगा, त्रय। और जो मात्रा इस रे के लगी रहती है वही मात्रा इस त्रय के लगे जाएगी, तो शब्द क्या बनेगा, मातृर्थ। तो ये था यण संधि का अपना तीसरा नियम। नियम एक चौथा नियम भी चलता है, वो क्या चलता है कि रे के बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो, कोई भी भिन्न स्वर हो तो उसकी जगह क्या बन जाएगा, ल। लेकिन ये जो नियम है, ये नियम संस्कृत में काम में आता है, हिंदी में काम में नहीं आता। इसलिए हमें यण संधि के बारे में ये तीन ही नियम अध्ययन करने की। ई या ई के बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो तो ई का क्या बन जाता है, ये। उ या उ के बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो तो उसका क्या बन जाता है, वह। और री ऋषि प्लस भिन्न स्वर हो तो री ऋषि वाले की जगह क्या बन जाएगा, रे। तो ये यण संधि आज पूरी हो चुकी है। आज हमने यण संधि के बारे में अध्ययन किया। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।